एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से जुड़ी मुंबई के एक मौलाना जिसका नाम मुजम्मिल है, उन्होंने दावा किया कि समीर वानखेड़े और शबाना दोनों मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने निकाह करवाया था। इस मौलाना का ये कहना है कि अगर समीर का दावा है कि वो हिंदू है तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि निकाह के वक्त वो मुसलमान थे और उनके पिता भी मुसलमान थे। तो ये दावा किया गया है, बड़ा खुलासा समीर वानखेड़े पर, और मुंबई के मौलाना ने खुलासा करते हुए ये दावा किया कि जब निकाह का वक्त था उस वक्त समीर वानखेड़े जो हैं वो मुसलमान थे, उनके पिता मुसलमान थे। साल 2006 में समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उनके ऊपर इस तरह के आरोप अब नवाब मलिक जो महाराष्ट्र में मंत्री हैं वो लगा रहे हैं कि साल 2006 में जो उनकी शादी हुई थी वो बतौर मुसलमान हुई थी और उनके पिता का नाम दाऊद है। अब इसको लेकर वो लगातार हर रोज कोई ना कोई एक नया अपने तरीके से डॉक्यूमेंट लेकर सामने आ जाते हैं। इस वक्त उस वक्त की क्या हकीकत रही होगी, 2006 में क्या हुआ था, उनकी शादी कैसे हुई, किस तरीके से, किस रिवाज से हुई, ये बताने के लिए उस वक्त जो मौलाना साहब ने ये पूरा शादी निकाहनामा पढ़वाया वो हमारे साथ हैं। साहब आपका स्वागत है, आपका शुभ नाम पूरा बता दीजिए। देखिए, उस वक्त में जब शादी हुई है, निकाह हुआ है, मैं मुजम्मिल अहमद निकाह पढ़ाने वाला, उस समीर भी मुसलमान थे, शबाना भी मुसलमान थी और वहाँ जितने गवाह थे सब मुसलमान थे, बाप भी उनके मुसलमान थे। अगर मुसलमान ना होते सब तो ये निकाह हमारे दीन में नहीं होता, इसलिए सब मुसलमान थे, समीर भी मुसलमान थे। आज जो कह रहे हैं कि हम हिंदू थे, गलत है। अगर वो हिंदू वहाँ जाहिर कर देते तो ये निकाह नहीं होता और ये रिश्ता भी नहीं होता। समझ रहे हैं ना? आपको मान लीजिए, मैं अगर कोई हिंदू परिवार का लड़का किसी मुस्लिम परिवार से लड़की से, या उल्टा कर दें, लड़का लड़की दो भी उनमें से एक हिंदू है एक मुसलमान है, अगर वो आपके पास आए तो आप सबसे पहले उनके सामने क्या शर्त रखेंगे? क्या क्या कोई हिंदू एक मुसलमान से आपके पास आकर निकाह पढ़ सकता है? निकाह नहीं पढ़ा सकते, काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा, इसलिए कि हमारे दीन में, मजहब में दुरुस्त नहीं है और निकाह भी नहीं होगा। इसलिए ऐसा निकाह काजी कैसे पढ़ा सकता है जो हमारे दीन में ना हो। अगर कोई निकाह पढ़वाने के बाद एक कहे कि मैं हिंदू हूँ तो ये गलत है, उसका निकाह ही नहीं हुआ। जी, मान लीजिए कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि शादी करने के लिए तो मुसलमान बन जाते हैं, फिर शादी हो गई एक बार, उसके बाद फिर वापस से अपना दूसरा धर्म कर लेते हैं, अपना लेते हैं। हाँ, इस केस में क्या हो सकता है, क्या होता है? क्या वो आदमी मुसलमान रहता है, क्या रहता है? ये देखो, रहता है मुसलमान इसलिए कि बाप जो लड़की का होता है पूरी तस्दीक के बाद कि ये खान है कि शेख है कि क्या है, शाह है, पूरी तस्दीक के बाद जो है रिश्ता तय करता है और उसके बाद निकाह होता है। तो निकाह होने के वक्त में ये सुबह नहीं रहता कि मुसलमान नहीं है, इसलिए सब तस्दीक के बाद उन लोगों के ये रिश्ता तय हुआ है। काजी ने वहाँ निकाह पढ़ाई है, काजी ने निकाह पढ़ाई है और उस वक्त में सब मुसलमान थे। ये झूठ है कहना कि हम मुसलमान नहीं थे। अगर झूठ है, इसलिए अगर झूठ बोलते वहाँ और ये कहते कि मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान निकाह ही नहीं होता। निकाह तो हो गया, अब चलिए निकाह होने के बाद क्या आदमी वापस अपना धर्म, उस पुराने धर्म में जा सकता है? क्या उसको मान्यता मिल सकती है? उसके लिए मान्यता क्या, उसकी मर्जी है, जाए या ना आए, कहीं भी वो जा सकता है। लेकिन निकाह वो खत्म हो जाएगा, वो निकाह खत्म हो जाएगा। और जो 2006 की याददाश्त है आपको, क्या हुआ था उस वक्त, कैसे कैसे चीजें? बड़ी खुशी के साथ, राजी के साथ हुआ था और बहुत से लोगों की वहाँ दावत भी थी, 1000-2000 आदमी। कोई खुशी में नाच रहा है, कुछ कर रहा है। अगर खुशी ना होती तो वहाँ नाचते क्यों? और अगर मुसलमान ना होते तो निकाह क्यों होता? आप बस यही ले लीजिए, यही एक पॉइंट कि वो मुसलमान थे इसलिए निकाह हुआ, अगर मुसलमान ना होते तो निकाह नहीं होता। वहाँ पूरा लिखा है आपके सामने, वो दस्तावेज भी मौजूद है और
गवाह भी सारे के सारे मौजूद हैं। मैं इसी दस्तावेज का एक बार हवाला देकर आपसे यहाँ बात करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से फिलहाल हुआ है, समीर वानखेड़े लगातार कह रहे हैं उनके फादर का जो नाम है वो दाऊद जो बताया जा रहा है वो नहीं है, ये वो निकाहनामा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लगातार। ये सब यही निकाहनामा है, मेरी दस्तखत भी है छोटी सी। हाँ। और ये सबकी गवाहों की और समीर की और दुल्हन की ये सब दस्तखत मौजूद है। ये सब बिल्कुल सही है और यही निकाहनामा लिखा भी गया। इसमें दाऊद ये लिखा है समीर दाऊद वानखेड़े। हाँ, वो सही है। अगर ये ना होता। चलिए यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द